ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। 2026 ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला भीमसेनी एकादशी का व्रत 25 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। व्रत का जो पारण समय है, एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून सायंकाल 6:12 पर होगा और एकादशी तिथि की जो समापन है, समाप्ति काल 25 जून 2026 रात्रि 8:09 तक। व्रत पारण करने का जो समय है 26 जून 2026 को प्रातःकाल 5:25 से 8:13 के बीच में होगा। ये 24 एकादशियों में से सर्वश्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना जाता है, जो बिना जल भोजन के व्रत रखा जाता है, श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। ये व्रत जुड़े जो पूजा के जो नियम हैं वो इसमें दिए गए हैं। हिंदू धर्म में जो व्रत एकादशी का अत्यंत पुण्यदायी तिथि मानी गई है। इसमें वर्ष की 24 एकादशी आती हैं, लेकिन इसमें निर्जला एकादशी का स्थान विशेषकर श्रेष्ठ माना जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो पड़ने वाली एकादशी व्रत बिना जल के उपवास किया जाता है। इसमें कुछ भी नहीं खाते हैं, जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार से यह व्रत सर्वप्रथम जो हमारे 4 संयोग मिल रहे हैं, 4 शुभ योग संयोग इस निर्जला एकादशी में आ रहे हैं, जो 25 जून को शिव योग, रवि योग और सिद्ध योग का निर्माण किया जा रहा है। इसमें रवि योग है, प्रातःकाल 5:25 से रवि योग चालू हो रहा है। शिव योग भी सुबह 10:22 से प्रारंभ हो रहा है। सिद्ध योग प्रातः 10:53 पूरे दिन रहेगा। इस प्रकार 4 योगों का संयोग है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण संयोग ये निर्जला एकादशी गुरुवार को पड़ रही है। गुरुवार भगवान विष्णु को समर्पित दिन है। एकादशी के दिन विष्णु की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। ऐसे में यह दुर्लभ व्रत महत्वपूर्ण और ये पुण्यदायक है। भद्रा सुबह 4 बजे प्रारंभ होगी और 9 मिनट तक रहेगी, रात 8:09 तक भद्रा पाताल लोक में रहेगी। इसलिए व्रत का पूजन भगवान विष्णु की आराधना के लिए विशेष कोई बाधा नहीं है। इसलिए इस व्रत में जो महत्वपूर्ण कथा है, महाभारत काल में जो जुड़ी इस व्रत में कथा के अनुसार माता कुंती सहित 5 पांडव द्रौपदी वर्ष की सभी एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन उसमें दूसरे भीमसेन जो उनके पुत्र थे, वृकोदर भी कहते हैं, भोजन करने का बहुत तीव्र इच्छा रहती थी, भूखे बर्दाश्त नहीं होती, इस कारण वे एकादशी के व्रत नहीं रख पाते थे। इस बात से भीमसेन बहुत परेशान उदास रहते थे। भगवान विष्णु के इस पवित्र व्रत का पालन नहीं कर पाते। अपने इस अपराध बोध से वो मुक्ति पाने के लिए भीम ने महर्षि वेद व्यास जी से भेंट की और उन्होंने इसके बारे में बताया। महर्षि व्यास जी से पूछा, पितामह, मेरे सभी भाई और द्रौपदी एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन मेरा पेट बिना खाए नहीं भरता। क्या कोई ऐसा उपवास व्रत है जो वर्ष में सिर्फ एक बार करने से पूरे एकादशी का फल मुझे प्राप्त हो जाए? यह सुनकर के महर्षि वेदव्यास मुस्कुराने लगे कि हे भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम एक दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की आराधना करो। इस व्रत में अन्न के साथ साथ पानी का भी त्याग करना होता है। यदि तुम इस एक दिन नियम पूर्वक निर्जला व्रत रखोगे, पूरे साल की सभी 24 एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। महर्षि व्यास के वचनों का पालन करते हुए भीमसेन ने पूर्ण निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ इस ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी को व्रत किया था। ऐसी मान्यता है कि इस कारण एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहा जाने लगा है। इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत में अधिकतर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, राम रामेत रमेत रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस प्रकार से श्री राम जी का भी इस मंत्र को पाठ करने से भी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। रात्रि जागरण करें। प्रातः उठ करके सर्वप्रथम स्नान ध्यान करें। स्नान के बाद भगवान का षोडशोपचार पंचोपचार पूजन करें। व्रत का संकल्प लें कि आज मैं एकादशी व्रत कर रहा हूँ। इस प्रकार व्रत करने के बाद फिर उनकी पूजन करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाए। भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी की निर्जला एकादशी भीमसेन एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी में दीर्घायु
होती है और मोक्ष प्राप्त मिलता है। इस 24 एकादशी में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। द्वादशी यानी पश्चात द्वादशी को ब्रह्म बेला में उठकर स्नान दान ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है। गोदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान, छत्र फल आदि दान करना भी लाभकारी। एक समय के बाद भीमसेन जब बहुत ही व्यतीत हो गए थे, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी सभी एकादशी के उपवास करते थे। इस पुस्तक के अनुसार कथा ये भी आती है कि भीमसेन ने जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो भगवान वासुदेव से भगवान ने अर्चना की, वो पूछा कि मुझे व्रत का नियम बताएं, ऐसा कोई सरल विधि बताएं जो क्लेश को न सहते हुए हम व्रत का फल मिल जाए। तो वो वेदव्यास जी के पास गए। तो उन्होंने कहा, हे वृकोदर, यदि तुम्हें स्वर्गलोक के प्रिय है और नरक लोक जाने की सुरक्षित बचना चाहते हैं तो दोनों एकादशी का व्रत रखना होगा। एक समय भोजन करने से तो मेरा काम न हो सकेगा। मेरे उदर में ब्रक नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती। हे ऋषिवर, आप कृपा करके ऐसा व्रत बताइए तो इसे मेरा कल्याण हो जाए। तो व्यास जी ने यही, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी का निर्जल व्रत कीजिए। स्नान आचमन से जल ग्रहण कर सकते, लेकिन अन्न बिल्कुल ग्रहण नहीं कीजिए। अन्न आहार लेने के व्रत खंडित हो जाता है। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो, जिससे तुम्हारे पूर्वकृत समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, पाप समूल नष्ट हो जाएगा। और इसी परिणाम स्वरूप यानी इस व्रत को किया था निर्जला होकर के तो संज्ञा शून्य हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत और प्रसाद दे करके उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेनी एकादशी नाम पड़ा और वो पापों से मुक्त हुए। इस प्रकार से व्रत की कथाएं हमें मिलती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय।